फजल और वो इत्मीनान हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आज जो बातें मेरे दिल में हैं वो ये है, खुदा अनदेखा। खुदा क्या है जी? खुदा क्या है जी? अनदेखा। और यीशु मसीह भी जब मुजस्सम नहीं हुआ था वो भी अनदेखा था, वो भी, क्योंकि यूहन्ना आरफ का मतलब पहचान वाला, पहचान मिल जाना। आरफ का क्या मतलब होता है जी? पहचान मिल जाना। यूहन्ना अपनी अंजील में निस्बनामे से आगाज़ नहीं करता। किससे जी? जैसे लूका ने निस्बनामा से शुरू किया, मत्ती ने रसूल जो है उसने भी निस्बनामा से शुरू किया, और यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह को जब लिखता है वो लिखता है अज़ल में कलमा था, और कलमा खुदा के, कलमा खुदा के अज़ल में क्या था जी? कलमा। अज़ल में क्या था जी? जब कुछ नहीं था तो क्या था? जब आसमान नहीं थे तो पहले क्या था? जब फ़ज़ा नहीं थी पहले क्या था? जब पानी नहीं थे। मुझे किसी ने कहा जी ताज़ा पानी दो। क्या दो जी? ताज़ा पानी। तो मैं कहा मैं कहाँ से लाऊं भाई? पानी तो करोड़ों साल पहले बनाया गया था। पानी बनाया गया है तो उस वक़्त का पानी बनाया गया है तो वो मौजूद है। हम समझते हैं वो जब हमारे पास आ जाए तो वो ताज़ा होता है। पानी ताज़ा तूज़ा नहीं है, वो पहले का बना हुआ है। नहीं बात की समझ आई? नहीं समझ आई तो ठीक है, अगर आ गई है तो। अक्सर कहते हैं पानी ताज़ा है, साडा पानी ताज़ा है। और पानी में भी जानदार चीज़ें हैं, क्योंकि जब कलमा था तो कलमा उसके अंदर है, इसलिए उसमें ताजगी है। पानी में, सुनिए, पानी खुराक नहीं है जी। पानी, अगर पानी खुराक होती तो किसी को मशक्कत करने की ज़रूरत। पानी हजम भी नहीं होता। पानी आप पीते हैं वैसे का वैसे ही खारिज हो जाता है। पानी ताजगी बख्शता है, पानी होश को कायम रखता है। जो मेडिकल वाले हैं वो मेरी बात को जल्दी फॉलो करेंगे। पानी कितने फीसद हो तो आदमी की होश कायम रहती है जी? अगर इससे कम हो जाए, और एक दफ़ा इधर गुल्लू है जी, उसका पानी कम हो गया बेसमेंट में तो जनाब बेहोश पई है। जल्दी जल्दी फड़िया, नवीद भी याद है नवीद भाई? बड़ी पुरानी गल मैनूं भुलदी नहीं छेती। वो जनाब जल्दी जल्दी ड्रिप लवाई ते दा पानी पूरी कीता ते सैट। तो पानी को किसके साथ तशबीह दी गई है जी? अब देखो अपनी ज़िंदगी में कितना फीसद पानी है। रूहानी ज़िंदगी के लिए पानी कम हो तो होश कायम, अगर पानी पूरा होगा तो होश। कोई फल्ट बन जाए ना, पेट ही चल जाए तो सब तो पहले किते असर पैंदा है? पानी ते बहार हो जाए तो कुछ ना खादा जाए तो सब तो पहले असर करते पैंदा पानी। ते हुण अपनी रूहानी जिंदगी च वेखो किन्ना के पानी घटिया है। कोई घटिया या पूरा ही है? जिन्हां दा पूरा उन्हां नाल ते गल ही नहीं होण डई। ये गल उन्हां नाल होण डी जिन्हां दा की है जी? पानी घटिया। अच्छा, कई पानी कईयां दा इंज घटिया हुंदा है, इंज अखां ही खुल्लियां रह जांदियां। वेख्या जी पानी घटिया तो अखां खुल्लियां ही है, कईयां दी इंज हो जांदियां। तो कईयां दा पानी घटिया, मैं रूहानी पानी की गल कर रहा, इंज ही अखां खुल्लियां रहिंदियां। मीटिंग लीड करने वाला कही जावे हाँ वो अखां बंद कर लो, उहदा पानी घट हो किवें? ते कईयां दा पानी घट होवे ते अखां ही बंद रहिंदियां। कलाम सुनाने वाला सुनाई जावे हाँ उन्हें नहीं अखां खोलनियां, क्योंकि वह पानी घट वा।
हाँ वेख्या ना आउंदा ही आ वेखो कलाम शुरू होंदा ही की काम होना। किस कदर पानी घट वा नाल ही नींद दे झपकियां, नींद की झपकियां, नींद शुरू। क्या कमी है? तो कब कुछ लोगों का पानी कम होता तो कलाम भी ठीक नहीं सुना पाते, पानी कम होगा तो मीटिंग भी ठीक लीड नहीं होगी, पानी कम होगा तो अच्छी प्रस्तुति भी नहीं होगी, पानी कम होगा तो कलाम भी अच्छा नहीं सुनाया जाएगा। पानी कितना अहम है ज़िंदगी के लिए, है ना। घर किराए पर लेते हो सबसे पहले क्या पूछते हो? पानी है। तो ऐसे ही अपनी रूहानी ज़िंदगी से पूछो कितने फीसद पानी है या नहीं। तो बात चल रही थी अनदेखे खुदा की, उसने कैसा इंतज़ाम किया आपके लिए। अब वो अनदेखा मैं चाहूँगा मेरी प्यारी बेटी वीता सामने आए, उसके बाद काश भाई आएगा, उसके बाद और किसी का दिल चाहता है तो लेने के लिए तो वो भी आ सकता है। जी जल्दी जल्दी सब निकालिए इफ्सियों का खत, ओ सॉरी कुलसियों का खत, कुलसियों का खत निकालिए पहला बाब। सभी सभी बड़ी खूबसूरत आयत है जी यीशु मसीह की बाबत और खुदा की बाबत। पानी की समझ आ गई जी कितना फीसद होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अभी किसी ने कह दिया ना पानी पीने से रंग साफ होता है, सारे ने नाल अपने कहन ना रख लेनी है। और किसी एक्टर ने कहा भी था कामरान भाई पानी, उसने कहा जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आपके गोरे होने का राज क्या है? कहती मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। वो जनाब लोगों ने जिहड़ियां कहना ना रखे हैं जी मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ। और ये बात ठीक है, पानी पूरा होगा तो चेहरा ताज़ा रहेगा। चेहरा क्या रहेगा जी? ताज़ा रहेगा। तो पानी ज़्यादा पिया करें, रूहानी भी जिस्मानी भी। कौन सा जी? रूहानी भी। रूहानी पानी कहाँ से मिलेगा? हजूरी से। फिर आप ममूर होते जाएंगे। जी आइए मेरे साथ निकालिए कुलसियों के नाम पर रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत, इसका मतलब है खुदा की सूरत क्या है? खुदा की सूरत क्या है जी? अनदेखी। मेरी बात को फॉलो कीजिए, समझिए, मैं जो पॉइंट पर आपको लेकर आना चाहता हूं। खुदा क्या है जी? खुदा क्या है जी? अनदेखा। खुदा क्या है जी? खुदा क्या है जी? बोलेंगे तो आगे चलूंगा, जरा जोर से बोलें, पानी तो नहीं कम जी। भाई लोग बोलेंगे खुदा क्या है जी? अनदेखा और सब चीजों से पहले मौजूद है। सब चीजों से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत। क्या बात है, कौन है जी अनदेखे खुदा की सूरत? खुदा है, वो अनदेखा है। इसका मतलब है खुदा की सूरत ऐसी नहीं है जी, अनदेखी है सूरत। उसके अज़ा है, उसकी आंखें हैं, मादा नहीं। उसके कान है, मादा नहीं। उसका हाथ है, मादा नहीं। उसके पाँव है। लिखा ना दाऊद को मकाशफा मिला। फ़र्क मकाशफा है जी। मुझे नहीं पता आपको कौन सा मकाशफा मिला, मेरी बात को सीखना समझना है, फिर इसके रूहानी मैनी देखने हैं। मुझे पता है गर्मी है, सिर्फ तवज्जो दे, बड़ा गहरा मैसेज है जी। खुदा है अनदेखा, तो उसका हाथ, उसकी आंखें, उसके कान, उसकी सारी सूरत अनदेखी। तो अब ये दाऊद को क्या मकाशफा मिला है? दाऊद कहता है सुनिए,
अगर तो आप दाऊद की जगह पर हैं तो फिर आप ये गाएं, ऐ यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा, ऐ यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा। अच्छा, दाऊद के पास मुकाशफा क्या है? अभी हाथ बड़ा नहीं, हाथ है अभी पीछे है। मेरी बात को समझ रहे हैं वीता बेटा, आप समझ रहे? दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद छोटा बंदा नहीं है, यीशु मसीह उसकी नस्ल से है। बशरियत की बात कर रहा हूं, जात की बात नहीं कर रहा, बशरियत की बात कर रहा हूं। वो क्या कह रहा है भाई फैसलाबाद वाले, आपको समझ आई? दाऊद क्या कह रहा है? मैं यहां से पहले एक बात कह दूं, बड़ी ज़रूरी बात है, अब वो मुझे तंग कर रही है। मैंने शहरा में गया, आर्मी थी वहां, उन्होंने एक लफ्ज़ मुझे सिखाया। कोई मुझे बता सके अगर मैं एक्शन करूं तो बता देगा वो लफ्ज़ क्या है? जी, होशियार। होशियार। आर्मी जब वो झंडे को क्या करते हैं जी, ऊपर करते हैं तो सब क्या हो जाते हैं? होशियार। बड़ा अफसर आ जाए तो वो कहते होशियार, सॉरी की सॉरी, जहां भी कोई लगा हुआ है वहां से ऐसे। अब वो ना ऐसे देखेगा ना ऐसे देखेगा, वो ऐसे ही रहेगा। बाजी नाजी अपने शौहर से पूछ लेना, ऐसा ही रहेगा। किसने कहा है? ओ ये लफ्ज़ कहाँ से आया? सुनिए, पतरस का खत पढ़ें तो उसने क्या, दुआ में होशियार हो जाओ, दुआ में हुण होशियार हो जाओ। अल्लाह होशियार होए नहीं, फिर भी पक्के हिलन डे। होशियार का मतलब इंज हो जाना, हिलना ना। काम ना सा मेरी गल नूं समझे? असी होशियार इंज दे हुंदे हैं जी, ओ गए ओ वेखो होशियार होए दरवाजे को, ए नहीं उरले आने की गल कर, ए वेखो होशियार। हम भी कहते ना हम आर्मी हैं, कहते हैं ना जी आर्मी हैं हम, फौजों की फौजें, असी यस्सू दे सिपाही। कोई गीत इंज दे है ना, असी यस्सू दे सिपाही। कोई बोल आउंदा किसे नूं? असी हाँ जी सिपाही। फिर बाइबल में आयत भी है, खुदावंद हुक्म देता है फौजों की फौजें खुशखबरी सुनाने वाली, तो उनके लिए ये कानून नहीं लगेगा? होशियार, पतरस के खाते में लिखा होशियार हो जाओ, अटेंशन, सीधे हो जाओ, हिलना भी नहीं। तो दाऊद को क्या मुकाशफा मिला? होशियार होकर सुनना है जी कलाम जी। दाऊद को क्या मुकाशफा मिला जी? अपना हाथ, क्योंकि हाथ था अनदेखा। अब वो कहता है बड़े। अब यही पुराने अहदनामे का बंदा यसाया, उसका मुकाशफा फर्क है जी, उसका मुकाशफा कहता है यसाया 26 बाब की 11वीं आयत, खुदा का हाथ बुलंद है, खुदा का हाथ वो देखते। वेखो खुदा दा हाथ बुलंद, गुड़िया हाथ बुलंद वेख। ये तो मुकाशफे के साथ ही देखा पड़ेगा, नहीं तो दाऊद की जगह पर होंगे तो क्या कहेंगे? अपना चुकते। इसलिए जो गीत लिखता है, जो गीत गाते हैं, उनको बाइबल आनी चाहिए ताकि पता हो कौन सा गाना है। अगर तो उसके पास मुकाशफा होगा, हाथ बड़ा हुआ है, तो वो गीत किस मद्देनजर रखकर लिखेगा? हाथ बुलंद है। और जिसके पास ये मुकाशफा हाथ बढ़ना है, फिर वो यही गाएगा, ऐ यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा। हुण वेखो तेरे हाथ वधिया है या नहीं? आप ही आपस च टैली करो, टैली करो। दो बंदों के साथ आप किसके साथ है? हाँ जी, बुआ जी अकेली बोली यसाया के साथ।
जी, किसके साथ है जी? दाऊद के साथ नहीं। क्यों? अच्छा, आपका और यसाया का मुकाशफा एक है? बोले ना, अवे लो कई नहीं बोलन डे तो फिर मुश्किल आवेगी। जिद ते हथ केदा है? आ देखो ना मिसाल तो कहते भाई साहब इत्थे हथ रख के दुआ करो, है ना। अगर जेन च हथ केदा आया है, जे ते हथ पादरी दा तो फिर ते इंज ही रहना है। अगर हाथ केदा है? खुदा का। जब भी किसी पर हाथ रखो, नाजिया बाग वाली को कह रहा हूं, जिस पर भी हाथ रखो ये जानकर इस पर हाथ बुलंद है, उसको कहो तू हाथ को देख, खुदा का हाथ तुझ पर है। अब अपने कारोबार पर देखो, खुदा का हाथ है। अपने घर पर देखो, खुदा का हाथ है। अपने बच्चों पर हाथ देखो, है। अपनी बेटियों पर हाथ देखो, है। अपने घर की ज़रूरतों पर देखो, अपने किचन पर देखो, खुदा का हाथ है या नहीं? उस मिट्टी पर, आटे वाली मिट्टी पर, तेल वाली कुप्पी पे है। ये बात है जी, है। जब है लगा दो, ना काट दो, है लगा दो, ना काट दो, है लगा दो, है ईमान। जा तेरे ईमान ने तुझे, है हाथ उसका, वो मेरे साथ है। कदी कदी फरिश्ते भी नाल लै जाया करो। हाँ जी, फरिश्ते खड़ने चाहिए जे नहीं? फरिश्तियां ना कोई वाकफियत होए ते तां ही है। कुवारी कुड़ियां कब्रस्तान चल गई सुबह सवेरे। केड़ियां जी? कुवारी कुड़ियां, कुवारियां सी, कित्थे चल गईयां? बदरूमा मिलियां उन्होंने। क्योंकि अगर वो मेरे वर्गे होंदे, दिल करे सुबह फरिश्ता मिशन खोली होंदी, मैनू फरिश्ते नज़र आउंदे। उन्होंने फरिश्तियां की परवाह नहीं की, वो फरिश्तियां तो भी उतले दर्जे ते चल गई। वो कहनियां मियाँ मेरा उस्ताद यहाँ देखा है जो अनदेखा था पहले, जो सब चीज़ों से पहले मौजूद था, वो था यस्सु। इसलिए सुलेमान को उसने कहा अगर तू दना है तो बता समुंदर को किसने बनाया, जमीन की बुनियाद किसने डाली, फजा को किसने बनाया, इस गोले को किसने तराशा, सितारे किसने बनाए, सूरज किसने बनाए। अगर तू दना है तो बता उसके बेटे का नाम क्या है। उसके बेटे का बोलो ना, उसके बेटे का नाम क्या है? अगर आप दना है, दना बताएगा सूरज के किसने बनाया। कहता अगर दना है तो बता उसके बेटे का नाम क्या। उसके बेटे का नाम यस्सु है, उसके बेटे की सूरत कलमा है। और मैं यहाँ कहने लगा हूँ दलेरी के साथ, खुदा की सारी हिकमत यस्सु मसीह है। खुदा की सारी हिकमत कौन है जी? यस्सु मसीह, जो सब चीज़ों से पहले था, खुदा से भी पहले यस्सु था, कलमा था। जब फजा नहीं थी, आसमान नहीं था, आलमे बाला नहीं था, खुदा कहाँ था? खुदा अपने कलमे में था। तो कलमा कौन है? यीशु मसीह। खुदा कलमे में था। पानी जब नहीं थे उस वक्त भी खुदा कलमे में था। तो अब जो अनदेखा था, अब उसके अज़ा अनदेखे हैं। मेरी बात को समझें जी? अज़ा उसके हैं तो क्या है? अनदेखे। अब अज़ा भी देखने हैं। कैसे देखेंगे जी? जो अनदेखा है। आपने सुना ना मूसा खुदा से क्या होता था? वो कहता तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। सुनिया सुनाइया गल्लां लोगों ने कर छड़ियां। वो कहता तू मेरा चेहरा, उसने कहा मुझे अपना जलाल दिखा। उसने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। क्यों? क्या मोहब्बत है देख नहीं सकते? एक है
जो दिखाएगा नक्श भी, जो नक्श बनाएगा। एक है उसकी ज़ात का परतू, उसके जलाल का नक्श। मैं कहता हूँ खुदा की पेंटिंग करने वाला, ड्राइंग बनाने वाला कौन है? उसका बेटा है। उसी ने उसको ज़ाहिर किया, उसी ने उसको ज़ाहिर किया। किसने ज़ाहिर किया खुदा को? इजरा देखें, अब अज़ा खुदा के रूहानी थे, हमारे मादा थे। आइए काश भाई ज़रा पैदाइश की किताब पहला बाप निकालिए ज़रा। खुदा क्या चाहता है नक्श देकर? आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर है पहला और आयत नंबर है 26 से 27। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं। अपनी सूरत, अपनी सूरत है ना जी? किसको बनाएं? इंसान को। इसका मतलब जो अनदेखे थे, अनदेखे थे, वो किस सूरत में आ गए जी? इंसान की सूरत में। आंखें ऐसे होंगी, तस्वर किया जा सकता है। कान ऐसे होंगे, मादा नहीं। आंखें भी मादा नहीं, क्योंकि उसकी तो आंखें हर जगह पर है, क्योंकि मादा की मजबूरी है एक ही आलम में रहना। मादा की क्या मजबूरी है जी? क्योंकि ये आंखें इस आलम की है, ये इसी आलम में रहेंगी जी। तो खुदा की आंखें मादा नहीं है, उसकी आंखें लिखा है अनदेखी हैं, उसकी आंखें रोहे ज़मीन पर घूमती हैं, गश्त करती हैं जी। हर एक चीज़ उसके आगे खुली हुई किताब है, क्योंकि अनदेखी आंख फ़र्क है। इसलिए रसूल ने कहा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, मेरे साथ बोलिए, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल की आंखें, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम उस बड़ी उम्मीद को देख सको। बड़ी, आपके पास कौन सी बड़ी उम्मीद है? ओ उम्मीद ही कई दासियां छाइयां, हाय हाय हाय, बुरी हालत, उम्मीद ही कोई नहीं। हाँ उम्मीद होवे तो मिठाइयां वंडियां जांदियां जां नहीं? काश उम्मीद होवे ते मुबारक होवे जी। काश उम्मीद होवे तो कहंदे जी काश भाई कहेगा यार कोई ना शान दसो। उम्मीद का मतलब यही है। उम्मीद, उम्मीद का मतलब है होना, नजर नहीं आता, होता है। तो कहता तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, आप बड़ी उम्मीद को क्या करें? आपकी बड़ी उम्मीद यीशु मसीह है। बगैर यीशु मसीह के बड़ी उम्मीद नहीं लग सकती, ना वो हासिल हो सकती है बड़ी उम्मीद। कैसे उम्मीद बड़ी हासिल होगी? यीशु के। तो बड़ी उम्मीद क्या है? आपके पास बड़ा घर आलमे बाला पर, आपके पास आलमे बाला का फ्रूट, पता नहीं कैसा होगा, जैसा भी होगा है, पता नहीं। मादा तो नहीं है जी, मादा चीज़ें नहीं हैं। आसमानी खजूरों की डालियाँ वहाँ हैं, दूध की नहरें हैं, है ना, वो सब कुछ है। वो उम्मीद आपके लिए ना आंखों ने देखी, ना आंखों ने नहीं देखी, ना इन कानों ने सुनी, बल्कि मोहब्बत रखने वालों के लिए वो चीज़ें रख छोड़ी। इसलिए चीज़ों के लिए परेशान ना हो, आपके लिए रखी हुई है। आपको उस उम्मीद की पहचानने की ज़रूरत है। हम दुआ करें हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। तो खुदा क्या चाहता है? इस सूरत, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, किस लिए? ताकि गुलामी में रहे, सूरज की गुलामी में रहे। बोलो क्या लिखा है? ताकि तू इस पर हुकूमत करे। खुदा क्या चाहता है? सूरज पर भी, जिनको समझ मिल गई सूरज पर कैसे हुकूमत करनी है, जिनको अकल आ गई, उन्हें पता चल गया सूरज पर कैसे हुकूमत करनी है। कोई बंदा बता सकता जो सूरज पर भी हुकूमत करे? बंदा, क्यों नवीद भाई, कोई बंदा ऐसा है जो सूरज पर भी हुकूमत करे? जी, कोई भाइयों में? यशुआ कहंदा रुक जा,
मेरे मामलात जंग दे मैनू मका लैन दे, तू नहीं हिलना। समझ आ गई पैदाइश की किताब की? उसे क्या समझ आई है? क्यों लिखा है तू इन पर इख्तियार रख, इख्तियार रखे। इसका मतलब हुकूमत करे, कमांड करे। इससे ज़्यादा उसके पास भी कमांड नहीं थी। जिसने सूरज को रोका उससे ज़्यादा उसके पास कमांड क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि वो पुराना इंसान था। पुराना इंसान सूरज से आगे नहीं जा सकता। पुराना इंसान आलम रवा से आगे नहीं जा सकता। ना उसकी नेकियां, ना उसकी अच्छाइयाँ, ना उसकी कुछ उसे आलम बाला से आगे लेकर जा सकती। एक बड़ी उम्मीद है जी, यीशु मसीह उसके पास, जो उसको आलम बाला पर लेकर जा सकता है, हुकूमत करे। जी पढ़िए जी, पूरी आयत करिए। और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको जी अपनी सूरत पर, जो अनदेखी सूरत पर आपको बना डाला। और सूरत तो होगी नक्श। सूरत क्या होगी जी? नक्श। और सीरत शबी का मतलब क्या है? उसकी बातनी सूरत, उसकी बातनी खूबियां, उसकी जो खूबियां थी इंसान के अंदर रख दी। अब हर एक इंसान सोचे, क्या सोचे? मैं किसकी सूरत पर हूं? खुदा की सूरत पर। अब तो इसने गुनाह कर लिया। जो अनदेखी सूरत थी, जो खुदा की सूरत थी, उसने क्या कर लिया? अब हम में से बोलिए आयत जरा, हम में से किसकी मानत हो गया? बेटे की मानत, रूल कुद्दस की मानत। किसकी मानत? ना ये रूल कुद्दस की मानत हुआ, ना बेटे की मानत हुआ, बल्कि शैतान की मानत हो गया। जो अनदेखे सूरत खुदा की सूरत पर बनाया गया था, इसे हाकम बनाया गया था। मछलियों पर हुकूमत करे, परिंदों पर हुकूमत करे, चौपायों पर हुकूमत करे। जब इसने अपने साथी की बात मानी तो फिर क्या हुआ? इसने वो फल खा लिया जिसकी बाबत खुदा ने कहा जिस रोज तूने खाया और तू मर गया। वो खूबियां जाती रही, वो सूरत जाती रही। फिर एक अनदेखे खुदा की सूरत पर था, जो पहले से था। अनदेखे खुदा की सूरत पर था। वो कौन था? यीशु मसीह। वो कौन था जी? और वो यीशु मसीह ने आकर सारे के सारे बाप के नक्श दिखा दिए, सारे के सारे बाप को जाहिर कर दिया। इसलिए शागिर्दों ने कहा जिस बाप की तू बात करता है वो बाप हमें। यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने हाँ, किसने दिखाया बाप को? बेटे ने। बगैर अगर कोई कहे जी मैंने खुदा को मिलना है, मैंने खुदा के पास जाना है, तो कौन जरिया होगा? बेटा जो खुदा है, बेटा खुदा है। चलो इसका हवाला देखते हैं जी। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और आयत नंबर है 18। और कैथलिक बाइबल में से देखेंगे। रोज़ आप कैथलिक बाइबल से बुलंद आवाज से पढ़िए। बड़ी खूबसूरत आयत है जी। लिखिए अपनी आयत के साथ ये आयत लिखिए इस बाइबल की, कैथलिक बाइबल की जी। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। किसी ने, मूसा ने देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा, नहीं। तो फिर किसको देखा उन्होंने? बाइबल पढ़ने में आसानी होगी। किसने दे? इब्राहिम के साथ उसने फुलका नहीं खाया? मूसा उसके साथ नहीं था?
तो फिर किसको देखा? उन्होंने खुदा को नहीं देखा, उन्होंने खुदावंद को देखा। खुदावंद का मतलब है जो यहोवा को देखा, एलोहीम को नहीं देखा, बल्कि किसको देखा? यहोवा को, जो बदन में आ गया, बदन में देखा, रहा वो एलोहीम अनदेखा। नए अहदनामा में भी खुदावंद और खुदा। खुदावंद कौन है? यीशु मसीह, जिसका मतलब देखा गया। वो खुदा जो देखा गया, वो खुदा जो जाहिर हो गया, वो खुदा जिसने नक्श दिखा दिए। देखिए जरा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मालूदे वहीद, खुदाए मलूदे वहीद, खुदाए, बोलिए, खुदाए मलूदे वहीद, वही बाप की गोद में है, जो उसी ने जाहिर किया, उसी ने, जो खुदा है, खुदा को जाहिर कर दिया। जो खुदा है, बेटा क्या है जी? खुदा ने खुदा को क्या किया जी? जाहिर कर दिया। जो खुदा था, जो बाप की, आपके पास क्या लिखा हुआ है? अकलौता बेटा, जो खुदा है, मोनोग्योस थियोस, जो यूनानी ग्रीक में जिसका मतलब है वो खुदा है। वो क्या है जी? खुदा है। वो क्या है जी? खुदा। खुदा ने क्या किया जी? बेटा खुदा है, उसने क्या किया? बाप को जाहिर कर दिया। बेशक उसकी अकनूमियत फ़र्क थी, उसकी अकनूमियत फ़र्क थी। बाप का काम फ़र्क था, बेटे का काम फ़र्क था। बेटे का काम था बाप को जाहिर करना, बेटे का ये भी काम था नजात देना पूरी पूरी। बेटे का काम ये भी था आलम बाला पर लेकर जाना। बेटे का ये भी काम है बाप को जाहिर करना। आज तक दुनिया का असूल बना हुआ है, बेटा बाप को जाहिर करता है। आज तक असूल है जी। ये किसका बेटा है जी? फलाने का। एक रिश्ता है, जो रिश्ते की बात कर रहे थे। बेटे ने बाप को क्या किया जी? जाहिर कर दिया। बेटे ने बाप की दनाई दिखा दी, बेटे ने बाप की हिकमत दिखा दी। कुल जो हिकमत थी वो बेटे में ख़जाने की सूरत में पशीदा थी। सारी इलोहियत बेटे में पशीदा थी, तमाम ख़जाने बेटे में पशीदा थे। अगर खुदा को मिलना है तो बेटे को मिलना पड़ेगा। इसलिए बेटे ने कहा मैं शुरू से तुम्हारे साथ था। हाँ जी पढ़ दे। वो है यूहन्ना 8वां बाब 24 आयत, 24 और 25 आयत। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ। हाँ, अगर ईमान ना लाओगे तो गुनाह में मरोगे। ईमान लाते हो या नहीं? यीशु मसीह वही है, मैं वही हूँ। वही है जो अजल से था। मैं अजल कहूँगा, शुरू से नहीं। कब से? अजल से। यीशु वही है जो अजल से है। कहता अगर ईमान ना लाओगे तो ज़रूर गुनाह में मरोगे। किस बात में मरोगे? ज़रा आयत याद करेंगे दोबारा। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा, मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, अपने गुनाहों में, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे, अगर तुम ईमान कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तो अपने गुनाहों में मरोगे। अगर हम ईमान ना लाएं वो वही है जो अजल से है, जो अनदेखे खुदा की सूरत पर था। अगर हम ईमान ना लाएं तो हम क्या होंगे जी? मरेंगे। उन्होंने उससे कहा तू कौन है? हाय, उसने कहा तुम कौन है? वही तू कौन है? इदा मतलब है तू अपने आप को खुदा कहने है। फिर तू कौन है? जरा दस से सही तू कौन है जी? यीशु ने उससे कहा वही हूँ वही जो शुरू से तुमसे कहता। हाय, शुरू अजल से कहता आया हूँ। जब बाप काम कर रहा था, अकनूमियत की बात कर रहा हूँ, बेटा वहाँ ही था।
मैं वही था। यीशु ने खुद कहा, कहते जी कहाँ लिखा? यीशु ने कहा, यीशु तो बार बार यहूदियों को कह रहा है, जहाँ बाप काम कर रहा था मैं वहाँ ही था। जहाँ बेटा काम करता है बाप वहाँ मौजूद होता है। जब रूल कुद्दस काम करता है बाप भी मौजूद होता है, बेटा भी मौजूद होता है और रूल कुद्दस भी मौजूद। इसलिए आपके बपतिस्मे के गवाह जो हैं वो कौन है? आपके बपतिस्मे पर बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है और रूल कुद्दस भी। तुम्हें बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। ये बेशक इनकी अकनूमियत फ़र्क है, इनके काम फ़र्क है, फिर भी बेटे का काम मैंने आज आपको क्या बताया जी? अभी भूल गए? बाप को क्या करना जी? ये किसका काम है? हाँ जी, किसका काम है जी? बेटे का। आप भी बेटे और बेटियां नहीं, आपका काम क्या है? बंदे को खुदा के पास लेकर जाना। बोलो बोलो बोलो। आपका काम है बेटे के पास ले जाएं, बेटा खुद जाहिर कर देगा बाप को। बगैर बेटे से बाप को मिलना नामुमकिन है। बेटा जरिया है, बेटा वजह है, बेटा दरमियानी है, बेटा ही बाप के साथ मिला देगा। बेटे ने क्या किया? जरा बेटा इधर आओ, सोनिया इधर आओ, बहुत प्यारी। ऐसे पढ़ा बेटे ने तो बाप के पास यहाँ लेकर तख्त पर बैठा दिया, यहाँ बैठ जा बेटा तख्त पर। ये बाप के साथ बिठा दिया, आलमे बाला पर बैठा दिया बेटे ने। ये बेटा काम कर सकता है, बंदों के साथ नहीं होगा। मूसा ने नहीं किया, यशवा ने नहीं किया, इब्राहिम ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। किया है तो आपके और मेरे यीशु ने, जो बेटा हकीकी खुदा है, जो आ गया है, जो हम में सकूनत करता है। करो हाँ गल, करदा पिया सकूनत या नहीं? बाप भी करता है, बेटा भी। किते बोले तो नहीं? देखो बोले तो नहीं। आ कईयां दे बोले बोलते ही कहते जी मेरे ना नहीं खुदा बोलता, मेरे ना नहीं बोलता, ना मेरी सुनता है। वही आप में है गुड़िया, खुदा कहाँ है? हाँ जी भाई जी किथे है? तन है जी सकूनत करता पिया। फिर ये गल करो, मौजा ही लग जाएगियाँ। फिर गायो, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग। बाप भी अंदर, बेटा भी अंदर, ते रूल कुद्दस भी अंदर, ते मौजां लग गई। ते जे उन्हें रिश्ता बना के रखिए तो बड़ी बाईस बरकत गल है। खुदा तैनू बरकत दे। आमीन। तुसी भावें लेट भी आओ, मैं तैनू टाइम ना छोड़।